नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। 24वां जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद हाट बाजार 18 मई को लगेगा। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि अब जैविक प्राकृतिक खेती हाट बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जटाशंकर पार्क के पास 18 मई 2025 रविवार को 24वां जैविक हाट बाजार लगाया जाएगा। यहाँ हानिकारक रसायन रहित उत्पाद मिलेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को स्वस्थ और प्राकृतिक उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा। उप संचालक कृषि जेएल प्रजापति ने बताया कि इस बाजार में सिंगल यूज पॉलिथीन प्रतिबंधित रहेगी। ग्राहक अपने घर से थैला लाकर ही खरीदारी करें। दमोह में रोजगार स्वरोजगार पर मार्गदर्शन युवा संगम मेले की तैयारी। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दमोह में डॉक्टर स्वाति मारवा ने करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया, जिसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने 27 मई 2025 को आयोजित होने वाले युवा संगम रोजगार मेले की जानकारी साझा की और अधिकतम संख्या में भाग लेने तथा रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम युवाओं के करियर को सही दिशा देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे युवाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। 31 मई से पहले करा ले KYC, नहीं तो रुक सकता है राशन। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अपील। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के सभी राशन उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 मई 2025 से पहले अनिवार्य रूप से अपनी KYC पूरी करवा लें, ताकि आगामी महीनों में राशन वितरण में कोई बाधा न आए। कलेक्टर ने बताया कि KYC 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला, उस राशन दुकान पर जाकर जहां से आप राशन लेते हैं, POS मशीन के माध्यम से। दूसरा, फेस आधारित KYC, जो दुकान पर भी संभव है। उपभोक्ता चाहें तो खुद भी मोबाइल ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक KYC नहीं करवाई गई, तो ऐसे उपभोक्ताओं को जून माह से राशन नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे निकटतम राशन दुकान पर जाकर जल्द से जल्द KYC करवा लें। 31 मई तक किसान ID और KYC अनिवार्य। समस्या होने पर हेल्पलाइन से संपर्क करें। भारत सरकार और राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिससे उन्हें किसान ID मिल सके। 31 मई 2025 तक किसान ID नहीं बनने पर वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जिले में लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पटवारी, RI, पंचायत सचिव, तहसीलदार, SDM किसान ID बनाने में सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा राशन उपभोक्ताओं को भी 31 मई तक KYC कराने की अनिवार्यता है। यदि किसी को ID या KYC में कठिनाई आ रही है, तो दमोह हेल्पलाइन पर तत्काल सूचना दें। 31 मई तक किसान ID और KYC अनिवार्य। समस्या होने पर दमोह हेल्पलाइन से संपर्क करें। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे उन्हें किसान ID मिल सके। 31 मई 2025 तक किसान ID नहीं बनने पर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसे लाभों से वंचित हो सकते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जिले में निरंतर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पटवारी, RI, पंचायत सचिव, तहसीलदार, SM किसान ID बनाने में सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा राशन उपभोक्ताओं को भी 31 मई तक KYC कराने की अनिवार्यता है। यदि किसी को ID या KYC में कठिनाई आ रही है, तो दमोह हेल्पलाइन पर तत्काल सूचना दें। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जितने हमारे किसान हैं सभी का रजिस्ट्रेशन होना है, जिसमें हर किसान की एक फार्मर ID यानी किसान ID बननी है। और सबसे पहले चरण में हमने इसमें उन किसानों को रजिस्ट्रेशन किया है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो है जिनको मिल रहा है, या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ जिनको मिल रहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा कि यदि फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान ID आपकी नहीं बनती है, तो आगे चल कर के 31 मई के बाद हो सकता है कि आपको किसान सम्मान निधि या अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़े। इसीलिए सभी जगह पर लगातार इसके कैंप चल रहे हैं, सभी जगह पर ये ID बनाई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के पटवारी, आप RI, आपके पंचायत सचिव, तहसीलदार, SDM
सभी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, आप इनसे संपर्क करें और तत्काल अपना फार्मर आईडी बनवाएं। यदि कोई अधिक कठिनाई हो तो हमें सूचित करें दमोह हेल्पलाइन पर। यदि आपको किसान आईडी बनाने में किसी तरह की भी दिक्कत आ रही हो तो हमें तत्काल सूचित करें। जिन लोगों ने हमें दमोह हेल्पलाइन पर सूचना दी थी उन सभी की आईडी हमने बनवाने का काम किया है, यदि वो पात्र हैं तो इसीलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जिनकी ई-KYC नहीं हुई है या जिनकी किसान आईडी नहीं बनी है, कृपया सभी किसान 31 मई से पहले अपनी ई-KYC करा लें, अपनी किसान आईडी बनवा लें, ताकि आपको आगे चल करके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि कोई कठिनाई आती है आपको किसान आईडी बनवाने में तो कृपया दमोह हेल्पलाइन पर तत्काल सूचित करें। इसी प्रकार राशन की दुकान पर यदि ई-KYC होने में कोई दिक्कत आती है तो कृपया दमोह हेल्पलाइन पर सूचित करें। धन्यवाद। दमोह में 27 व 28 मई को युवा संगम रोजगार मेला, 3500 से अधिक पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर। दमोह जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आ रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी दी है कि 27 और 28 मई 2025 को पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 13 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी, जिनके पास 3500 से अधिक रिक्त पद हैं। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियां जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास है, वे इस मेले में भाग ले सकते हैं। वोल्वो, आयशर और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां युवाओं को निःशुल्क डिप्लोमा कोर्स, 14,500 रुपए स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म, बीमा और भोजन जैसी सुविधाएं भी देंगी। कलेक्टर ने सभी युवाओं से अपील की है कि वे गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर अधिक से अधिक संख्या में मेले में भाग लें। वित्तीय वर्ष 2024-25 की जिला स्तरीय बैठक 22 मई को आयोजित होगी। दमोह जिले में मार्च तिमाही की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति DLRC एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति DLRC की बैठक का आयोजन 22 मई 2025 को अपराह्न 05 बजे किया जाएगा। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में होगी। लीड बैंक अधिकारी नरेंद्र सोनी ने जानकारी दी कि बैठक में समस्त जिला समन्वयक और शाखा प्रमुखों को नियत तिथि पर सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए दूसरा मौका, 15 मई से कक्षाएं प्रारंभ। दमोह जिले में 10वीं और 12वीं के लगभग 11,000 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को जून-जुलाई 2025 में फिर से परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि 15 मई से विशेष कक्षाएं शुरू की गई हैं, जिससे विद्यार्थी बेहतर तैयारी कर परीक्षा में सफल हो सकें। इन कक्षाओं में पढ़ाई का आवश्यक मटेरियल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों और उनके माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से इन कक्षाओं में भेजें, ताकि उनका साल खराब न हो और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। इस बार जो हमारे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं उसमें लगभग 11,000 विद्यार्थी हमारे जो है अनुत्तीर्ण हुए थे। इन विद्यार्थियों को द्वितीय अवसर जो है जून-जुलाई में परीक्षाओं के लिए मिल रहा है। इसके लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमने 15 मई से इन विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाना शुरू कर दी हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता से अनुरोध है कि इन कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों को भेजें। हमने इनके लिए मटेरियल भी तैयार किया है, वो मटेरियल भी इनको सप्लाई किया जा रहा है। कृपया ये सभी क्लासेस अटेंड करें, अपने डाउट्स क्लियर करें और 1 महीने का समय इनको मिला है, ये अच्छी तैयारी करें ताकि ये लोग जो हैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। यदि ऐसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है तो कृपया जो है दमोह हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर सके हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं, हम उसके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरा फिर से अनुरोध है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से, उनके माता पिता से कि आपके ही स्कूल में, उन्हीं बच्चों के स्कूल में हमने कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं 15 मई से। इन बच्चों को जरूर स्कूल भेजें ताकि इनका साल भी बर्बाद न हो और इनका भविष्य उज्जवल बने। धन्यवाद। पथरिया में मृदा परीक्षण सुविधा शुरू, किसानों को मिलेगा त्वरित लाभ। दमोह जिले के पथरिया विकासखंड में अब मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह को हस्तांतरित किया गया है और लैब इंचार्ज डॉक्टर ओमपाल सिंह इसका संचालन कर रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उमाशंकर प्रजापति ने बताया कि पहले मिट्टी परीक्षण के लिए सैंपल जिला स्तर पर भेजे जाते थे, जिससे परिणाम आने में अधिक समय लगता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही मिट्टी परीक्षण संभव है, जिससे किसानों को जल्दी और सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। इस प्रयोगशाला में पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, आयरन आदि पोषक तत्वों का परीक्षण किया जाएगा।
इससे किसान अपनी भूमि की गुणवत्ता समझकर फसलों का बेहतर उत्पादन कर सकेंगे। मुंबई लोकल ट्रेन में हंगामा, बिना टिकट महिला ने किया बवाल। मुंबई लोकल ट्रेन के एसी कोच में एक महिला ने बिना टिकट यात्रा के दौरान जमकर हंगामा किया। जब टीटी और यात्रियों ने सीट छोड़ने को कहा तो महिला झगड़ा करने लगी और रेलवे सुरक्षा बल के आने के बाद भी आक्रामक बनी रही। वीडियो में महिला धमकी देते हुए और गाली गलौज करते हुए दिख रही है। आरोप है कि महिला ने जबरन किसी अन्य यात्री की आरक्षित सीट पर कब्जा किया और आरपीएफ के बार बार टिकट मांगने पर भी इंकार किया। रेलवे अधिकारियों ने इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। यह घटना यात्री सुरक्षा और टिकट जांच प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। मैडम 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 मैं जो लेडीज कांस्टेबल को क्या करना है? काट के डालूंगी टुकड़े टुकड़े, ज्यादा बकवास करेगा तो किससे? मैडम इधर आइए। समझ में नहीं आता कि एक बार बोल दी तो टिकट है मेरे पास में, नहीं बताऊंगी। मजाक समझ लिए क्या? ये तमाशा चल रहा? मजाक बना दिया तुम लोगों ने तो मेरा। मजाक एड़े समझे क्या? क्या प्रधानमंत्री को जाके पूछ मेरे बारे में। Subscribe the Bahujan News and like this video.